रखने के बाद से वो व्यक्ति आपको कहता है कि भैया ये फलाने पंडित जी रखवा के गए थे, हाँ, और ये फलाने शास्त्री जी रखवा के गए थे। 99% मैं देखिए किसी का नाम नहीं लूँगा, ग्रुप में आपको जो लोग पहले से मुझसे पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं, 3-3 लाख रुपए लेकर के जो लोग पढ़ाते हैं ना आपको, वो भी गुमराह करते हैं। और बाद में उन्होंने माफ़ी मांगा कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत प्रोफेशनल आदमी था ना। तो आप कम से कम उन चीज़ों में न पढ़ें, शास्त्र को पढ़ें और शास्त्र जो कहता है उसको समझें। और मैं जो बातें आपको पढ़ाता हूँ, आप बिल्कुल डंके की चोट पर कहीं भी जाकर के समाज में उन बातों को आप कह सकते हैं। चलिए, समय बहुत ज़्यादा नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाना है आप लोगों को। हाँ, अगर ये बिजली रानी की कृपा रही तो चलिए, तो फटाफट आप नोट डाउन करते चलिए कि अगर कोई प्लॉट ले रहा है ना, तो हाई टेंशन जो लाइन होती है, हाई टेंशन, हाँ, हाई टेंशन लाइन के आसपास, हाँ, भले सस्ता मिलता हो, ये प्लॉट नहीं लेना। ये जो भी मैं बिंदु लिख रहा हूँ ये नहीं करना है। हाँ, ये मत जजमान को कहिएगा गुरुजी बोले थे एकदम पहले नंबर पे कि वहीं लेना है ना। जिस बिल्डिंग पर मोबाइल टावर लगाओ, मोबाइल टावर हो, वहाँ पर भी आपको मकान कभी भी नहीं खरीदना है। जहाँ पर बार बार भूकंप इत्यादि आते हों, प्राकृतिक आपदाएं होती हों, है ना, प्राकृतिक आपदाएं। मैं अगर एक एक चीज़ों को समझाने लगा ना आपको, तो फिर ये तीनों लाइन में पूरा 1 घंटा बीत जाएगा, वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। अभी उत्तराखंड साइड में आप देख रहे हो, कुछ दिन पहले केदार धाम में आई थी, बद्री धाम में आई थी, इस समय चल रहा है। तो ये त्रासदी के इलाके हैं ना, त्रासदी के इलाके हैं, ये प्राकृतिक आपदा के इलाके हैं। दूसरा ये है कि आप देखिए, प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो आप जब उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना, तो वो हिमालय पहाड़ की ही श्रृंखला है। बद्री धाम, केदार धाम जो भी आप देखते हैं, यह सब किसकी श्रृंखला है? ये हिमालय की श्रृंखला है। अब हिमालय की श्रृंखला शुरू कहाँ से होती है? तो एक शहर आता है, एक जगह आता है जिसको आप हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार, हरि के घर का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा है। जैसे आपके घर में अगर मुझे आप बुला रहे हैं तो बिल्कुल आपके घर के मान मर्यादा के अनुकूल ही मुझे आना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ दाएं बाएं किया तो 2 मिनट लगेगा, आप बोलेंगे ठीक है गुरुजी, अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक वही प्रोसेस भगवान के घर के लिए होता है। हिमालय जो है भगवान का घर है और हरिद्वार जो है भगवान के घर का दरवाजा है। तो दरवाजे के ऊपर जब आप चढ़ते हैं ना, आप देवप्रयाग में जाइए, रुद्रप्रयाग में जाइए, कर्ण प्रयाग में जाइए, बद्री धाम जाइए, केदार धाम जाइए, जो उधर के चमोली इत्यादि जिले हैं, जो एरिया है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भगवान बन के ही भगवान के एरिया में रहना पड़ेगा। वहाँ पर जा कर के लोग क्या कर रहे हैं? होटल में जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं, वहाँ पर हनीमून मनाने जा रहे हैं, वहाँ पर जा कर के और रिसोर्ट और ये सब बंगलो खरीद रहे हैं। ये गलत है, शास्त्र इसको मना करता है। बात समझ में आ रही है मेरी? जो बात मैं कह रहा हूँ ये समझ में आ रही है सबको? हाँ, तो बस इसीलिए मैंने यहाँ इशारे में कर दिया, है ना, केवल इशारे में कर दिया कि प्राकृतिक आपदा वाली जगह में नहीं लेना। अब इसको आपको समझ लेना है। हाँ, उसके बाद से देख लीजिए, चौराहा पड़ता हो, चौराहा पड़ता हो, वहाँ नहीं बनाना है मकान, वहाँ नहीं बनाना है। देखिए, मैं मिटाऊंगा नहीं, लिखते चल रहा हूँ। हाँ, आज कम लिखूंगा, ज़्यादा समझना है। उसके बाद से टी जंक्शन, टी जंक्शन, टी जंक्शन का मतलब चाय वाला नहीं। हाँ, तुम कहो चाय वाला प्रधानमंत्री है गुरुजी और टी जंक्शन से मना कर रहे हैं। टी का मतलब ई टी, जहाँ 3 रास्ता पड़ता हो। हाँ, तो टी जंक्शन, वो TEA नहीं। हाँ, बकलोलई हर जगह नहीं। आज एकदम सीरियस पढ़ाई करनी है, बकलोलई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बीच में। हाँ, तो टी जंक्शन। उसके बाद से देख लो कब्रिस्तान, कब्रिस्तान पड़ता हो, है ना, कब्रिस्तान पड़ता हो, और श्मशान,
स्मशान के पास बहुत सस्ता अगर मिल जाता हो ना, बहुत सस्ता अगर मान लो तुमको मिल जाए बकलोल की परिभाषा, इस पर अलग से एक किताब लिखनी पड़ेगी और नहीं तो एक 30 दिन का लेक्चर लेना पड़ेगा। बकलोल इतना साधारण शब्द नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, तो स्मशान के पास यदि मान लो बहुत सस्ते में तुमको कौड़ियों के भाव में दे जा रहा है तो विशेषज्ञ से सलाह लो, विशेषज्ञ से सलाह लेकर के। तो हाँ, ऐसे तो कोनो देगा नहीं तुमको, और फिर भी तुम्हारा मान लो हाँ कोनो ऐसे किसी के ससुराले उधर हो, बैठे बैठा है, उसको मिल रहा हो तो कहे गुरुजी हमको तो बढ़िया मौका मिला था, गुरुजी मना कर दिए। हाँ, बकलोल वाली कक्षा जो है देखो, आज ज़्यादा बोलने वाला बकलोल ले भैया अपने अपने तरीके से परिभाषा निकाल लिए। आज दीप्ति जी आई हैं, सीरियस पढ़ो, चुपचाप सीरियस पढ़ो। हाँ, दीप्ति जी के पास जो है ना IAS IPS तैयार होते हैं, हाँ इंस्पेक्टर तैयार होते हैं, उनके पढ़ाए हुए 25-50 को इंस्पेक्टर मार्केट में टहल रहे हैं, तुम्हारा एड्रेस दे देंगे गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए शांत होकर पढ़ाई करो। हाँ, उसके बाद से कभी भी जमीन के अंदर श्री यंत्रादि न गाड़े। गाड़ना का मतलब समझ रहे हो ना, जमीन के अंदरवा जो है, जमीन के अंदर श्री यंत्र इत्यादि कुछ लोग ले जाके गाड़ देते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है ना। ब्रह्म स्थान में कुछ भी नहीं गाड़ना है, कुछ भी न गाड़े, ठीक है ना, कुछ भी न गाड़े, इससे नुकसान होगा। ये सब मना कर रहा है, इसका मतलब कि इनसे होगा क्या, कि सब नुकसान के रास्ते हैं ये, ठीक है ना। हाँ, ये बिल्कुल समझते चलना है। अब कह रहे हैं कुछ लोग वास्तुशास्त्री जो आते हैं ना आज के टाइम पे, नया नया वाले, ये क्या करते हैं कि आपके घर में आकर के चीनी देवता होते हैं, चीनी देवता, चीनी शक्कर वाला नहीं, चाइना के देवता, लॉफिंग बुद्धा और वो जो चाइना के कुछ लॉकेट वॉकेट आते हैं ना मार्केट में, हाँ उनकी प्रचलन ज़्यादा है। हाँ, तो उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। चीनी देवता जो भाग्यवर्धक देवता कहते हैं ना, और इन्हीं को आप बुकलुक कहते हैं। एक देवता वहाँ के हैं बुकलुक, फेंगसुई। हाँ, फेंगसुई एक विधि का नाम है, फेंगसुई कोई देवता नहीं है, विधि का नाम है। हाँ, फेंगसुई की भी बात मैं करूँगा अगर चाहिए आपको तो। फेंगसुई का मतलब पर्यावरण होता है, कुछ होता नहीं है। हाँ, और ये एक कुकलुक देवता होते हैं ना, ये कुकलुक देवता हैं, लुक फूक। हाँ हाँ, ये साऊ, ये भी देवता हैं बिल्कुल। तो और एक साऊ हैं, साऊ, वो साड़ू भाई वाला साऊ। हाँ, ये प्रतिमा कभी नहीं रखनी है, प्रतिमा न रखें घर में। ये कभी भी किसी के सलाह पर कोई वास्तुशास्त्री पकड़ाता है तो उसको बिल्कुल ही मना कर देते हैं, है ना। क्योंकि देखो, दो चीज़ें हैं, किसी की भी संस्कृति का हम अपमान नहीं करते हैं। प्रवेश द्वार पर पारद लक्ष्मी, बता रहे हैं भैया, लक्ष्मी गेट पर कभी नहीं रहनी चाहिए, बाहर चली जाएगी, तुम घरों में का घास छीलोगे। हाँ, देखो पहले जो बता रहा हूँ वो समझो। तो ये चाइना की जो संस्कृति है ना, हमें संस्कृति से परेशानी नहीं है, लेकिन वहाँ की जलवायु और वहाँ का वातावरण, वहाँ का वायुमंडल सब अलग है, इसलिए वहाँ के देवता या वहाँ का दिशा, वहाँ की वास्तु अलग है। आप इंडिया में ही, मैं एक दिन उदाहरण दिया था कि जो वास्तु मुंबई में काम करेगा, मुंबई का एरिया हमेशा पश्चिमी एरिया खुला होना चाहिए। क्यों? वहाँ समुद्री हवाएं पश्चिम से आती हैं। लेकिन वही बनारस में अगर वास्तु देखोगे तो वहाँ का उत्तर दिशा खुला हुआ होना चाहिए। हाँ, बकलोलई नहीं चलती है ना भैया, शास्त्र को पढ़ रहे हो, शास्त्र की तरह पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए चाइना की चीज़ें यहाँ पर ले आओगे, मना नहीं है। उन देवताओं से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ये कुकलुक हो चाहे साऊ हो, सब पूजनीय है, लेकिन हर जगह के लिए हर किसी का। दूसरा ये है ना कि मान लो कि किसी के भी प्रति अंधानुकरण कर लोगे ना, आप उनके बारे में जानते ही नहीं हो, अंधानुकरण कर लिए। आपके नॉर्थ में जो है पूजा होती है गणेश जी की, अब आपको बड़ा शौक चढ़ा कि नहीं मैं तो
स्वामी ये अय्यप्पा, अय्यप्पा की पूजा करूँगा तो करो, करो, मना नहीं है, लेकिन उसके लिए किसी जानकार और योग्य व्यक्ति का सलाह तो लोगे ना। हाँ, अरे तुम कलुआ भी बन जाओगे, हाँ, पेंट करा लोगे चेहरवा अपना, मुंह पुताई करवा लोगे, हाँ, काला मुंह करवा लोगे, मना थोड़ी है, काला कपड़ा पहन लोगे, लेकिन कहने का मतलब है कि गणेश जी की तरह उनको लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, नहीं कर पाओगे ना। उनकी विधि अलग होती है, उनका जो है आगम विधि होती है ना, वैखानस प्रयोग होता है उनका, पांचरात्र विधि होती है, वो कहाँ से ले आओगे, गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए अंधानुकरण जो चाइना के देवता हैं, आप मना नहीं है, उनका पूजा करो, लेकिन बिना जाने बिना समझे उनको रखना और उनकी पूजा करना विपत्तियों को न्योता देने के अलावा कुछ भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये मुख्य तो 3 देवता हैं, इनके अतिरिक्त 81 देवता हैं, 81 देवता हैं। तो इनकी फोटो या इनकी मूर्ति आप अपने घर में रखो ना, कौन रोक रहा है। पहले दिन मैं आपको एक फोटो दिया था ना पीडीएफ करके कि भैया इसका आप प्रिंट निकलवा के दो, ये कोई वास्तुशास्त्री नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अगला प्रिंट निकाल के अगर अपने मंदिर में लगा लेगा तो इनसे इनको क्या लाभ होगा। ये तो जब तक साहू को और कुकलुक को पकड़ाएंगे नहीं, लाफिंग बुद्धा को पकड़ाएंगे नहीं, तब तक इनका दुकान नहीं चलेगा। तो इसलिए आप देखिए, आप सही पढ़ने आए हैं, सही पढ़ के जाइए और सही ज्ञान दीजिए लोगों को। आपसे यही आशा है, आपसे सिर्फ यही आशा है कि कम से कम मेरे इस कक्षा में अगर 100 लोग पढ़ रहे हैं तो वो 100 जा करके ना सही जानकारी समाज को दें। हाँ, बाकी दुनिया तो बकलोलई कर रही है, हाँ, उस बकलोलई में हमें नहीं पढ़ना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, तांबे की पट्टी बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं कुलदीप जी, थोड़ी वही धैर्य वाली बात है। हाँ, व्याकुल आया नमस्तु व्यम नहीं होना चाहिए। चलो, घर में कभी भी, घर में, हाँ, अरे श्लोक बन जाएगा, हाँ, व्याकुल आया नमस्तु व्यम का। तो घर में प्लास्टिक, हाँ, प्लास्टिक, मेटल और क्रिस्टल, बहुत सारी बातें बतानी है ये वाले मैटर से, है ना, क्योंकि यही समाज में जो भ्रांति चल रही है उससे आपको थोड़ा अलग होना है, अलग पहचान बनाना है, वैदिक वास्तु का प्रचार करना है और सही रास्ता दिखाना है। तो इसमें या सोना चांदी, सोना चांदी, ये भैया सोना चांदी वो वाला नहीं है, जादू सोना बाबू टोना वो नहीं है। ये सोना माने गोल्ड और चांदी माने सिल्वर, तुम गड़बड़ा जाओगे, कहीं भी घुस जाओगे। हाँ, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है का बना कछुआ, हाँ, बना कछुआ या जीवित कछुआ न रखें। ये देख लेना, किसी भी तरह का कछुआ पानी में डुबा के रखो, चाहे सूखे कछुआ को मारो, हाँ, या फिर जीवित रखो, ये हर तरह से अशुभ है। इसको घर में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? ये पहली बात तो भ्रामक है, ध्यान रखना, ये भ्रामक है, ये शास्त्र में कहीं इस तरह की बात नहीं है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं किसी किताब से नहीं पढ़ाता हूँ। मैं मतम वास्तुराज वल्लभ समरांगण सूत्रधार विश्वकर्मा प्रकाश क्षीरार्णव दीपार्णव दुनिया भर के ग्रंथों का निचोड़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अरे तो भैया, अमीर लोग इसीलिए जाते हैं ना, अमीर लोगों क्या रहता है, अमीरी कितने पीढ़ी रहती है बताना जरा मुझे। एक लिमिट आता है जब वो चढ़ते जाते हैं, उसके बाद उतरना ही है। हाँ, क्योंकि अंगुली में धारण करा रहे हो, मुँहवा में पकड़ने, हमें क्या करना है। मैं जो वास्तु पढ़ा रहा हूँ पहले वो पढ़ो, अंगुलियों में जब पहनाएंगे, हस्तरेखा पढ़ाएंगे ना आपको, रत्नों का विज्ञान पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बताएंगे। चलो, तो ये जो है कछुआ क्यों नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको समझ लो, शास्त्रीय विधि इसका समझ लो। अगर कोनो पूछ ले कि गुरुजी कछुआ क्यों नहीं, पहली बात तो देखो, कछुआ जो है समुद्र मंथन में से भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ है वही है कूर्म अवतार, ठीक है ना। और कूर्म अवतार क्या किया था, मंदराचल पर्वत का भार जो था, मंदराचल पर्वत का, भाई बासुकीनाग को रस्सी बनाया गया था, मंदराचल पर्वत को रही बनाया गया था, ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं है। तो उसका जो है
14 रत्नों का भार जो है ना, उस पूरे समुद्र मंथन का भार यह कछुआ अपने ऊपर धारण किया हुआ था, अपने ऊपर धारण किया था। हुआ क्या फिर, उसी के तो पीठ के परिश्रम से 14 रत्न निकले। और जब यह जो 14 रत्न निकले तो उनमें एक जहर का, विष का भी कलश निकला हुआ था ना। उसी उसी को तो आज जा करके तुम जबरदस्ती जो है 4 जगह में महाकुंभ का मेला लगा दिए। कुंभ का मतलब क्या है, घड़ा, और वही घड़ा जो है, उस घड़े का अमृत इन 4 जगहों पर गिरा है। प्रयागराज के बगल में बड़का तीर्थ काशी है, लेकिन वहां पर कुंभ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहां पर अमृत का कुंभ नहीं गिरा था। तो इसीलिए शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। और ये विष्णु पुराण में इसी बात को तो कहता है ना कि देव दानव संवादे मध्यमाने महो उदधौ उत्पन्नोसी तदा कुंभ विधृता विष्णुना स्वयं। तो ये सारे बातें मेरी नहीं है, ये शास्त्र कहता है। तो अब आप एक बात बता दीजिए कि भाई कछुआ जो है, अगर भगवान विष्णु का स्वयं का अवतार है, तो उस अवतार को आप बंधन में कैसे रख सकते हैं? आप बंधन में कैसे रख सकते हैं? बंधन में बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। जीवित कछुए को कभी भी बंधन में रखने का मतलब है कि अपने घर में आपत्ति विपत्ति को बुलाना, आपत्ति विपत्ति को बुलाना, उसकी स्वतंत्रता आप भंग करते हैं। दूसरा ये है ना, दूसरा ये है कि अगर मेरे जैसा मान लो कोनो पढ़ा लिखा कोनो दिने वन विभाग में नौकरी लग गई गलती से, तो तुम्हारी लंका लगा देगा जिनके जिनके घर में जिंदा कछुआ पा जाएगा। हाँ, जब तक चल रहा है राम भरोसे चलने दो। हाँ, तो वन विभाग वालों से जाके कोनो शिकायत अगर कर दिया ना, तब भी गड़बड़ा जाओगे। तो इसीलिए हाँ, उसके बाद से देखे शयन खंड में सोते समय हाँ, और बहुत धारा लगाएंगे, 3-4 को अपने पास से लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग लगाएंगे, स्टेट का अलग लगाएंगे, पुलिस प्रशासन का अलग लगाएंगे। हाँ, और हमको जो है जबरदस्ती धमकी दिया है, गाली गलौज किया है, हमारा वर्दी फाड़ा है। अरे बेटा तुम कहाँ जानते हो अभी। तो शयन खंड में सोते समय अपनी परछाई या प्रतिबिंब कहते हैं, परछाई तो उसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब दिखे ऐसा शीशा न लगाएं, ऐसा शीशा नहीं लगाना है ना। ऐसा शीशा नहीं लगाना है जो सोते समय आपकी परछाई को दिखाए। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, उसके बाद से उत्तर दिशा में सर रखकर, हाँ, कभी न सोएं, कभी न सोएं। ये सामान्य चीजें अगर जान लोगे ना, तो भी 90% वास्तु का काम हो जाएगा। अब देखो, मान लो कि जब होटल में रुकते हो, यात्रा करने कहीं जाते हो ना, यात्रा में होटल में रुकते हैं, तब जब होटल में रुकते हो तब, या किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हो, अतिथि बनकर जाते हो, हाँ, अतिथि बनकर जाते हो, तो ऐसे ही थोड़ी कह दिया अतिथि देवो भव, मुंह उठाए और तुम सवेरे सवेरे पहुंच गए किसी के यहाँ, अतिथि देवो भव। अतिथि बनने के पहले सीखो लखन। हाँ, गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए कहता हूँ अतिथि जो है बनना सीखो, तब देवता कहलाओगे ना। अतिथि के लक्षण ही नहीं है। हाँ, तो यदि आप अतिथि बनकर जाते हैं या किसी होटल में रुकते हैं, तब पश्चिम की ओर सर रखकर सोएं। सर रखकर सोना है ना। किंतु इसके अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त नहीं का मतलब अपने घर में चाहे कहीं और किसी भी स्थिति में, केवल आप जब मेहमान नवाजी में कहीं जाते हैं तब आप पश्चिम दिशा में सिर रख सकते हैं। ठीक है ना।
उसके बाद से, हाँ, उसके बाद से देख लीजिएगा कि कंपाउंड में प्रवेश करते समय, प्रवेश के समय, जब कंपाउंड में आप प्रवेश कर रहे हैं अपने ही घर के या किसी में, तो उसकी विरुद्ध दिशा में, माने जी इधर से घुसे उसी के ठीक उल्टे दिशा में घर नहीं होना चाहिए, है ना। मकान में प्रवेश दिशा में, मकान, हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि मैंने होटलवा वाले नहीं वास्तुशास्त्री को दिखाते हैं? हाँ, अब जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास वही वाले जजमानवा आएंगे, और जब पढ़ लिख के ठीक से पढ़ेंगे तो आपके पास वही वाले ताज होटल वाले आएंगे, बिल्कुल आएंगे, विधानसभा वाले आएंगे। गुजरात विधानसभा का हिस्ट्री जरा सर्च करना, कभी पूरे विधायक रहते नहीं है एक साथ, कभी इनका जो है ना जितने विधायकों की संख्या है वो कभी पूरी नहीं हुई, एक न एक कम रहता है हमेशा। तो विधानसभा का वास्तु कौन ठीक करेगा? संसद भवन जो बना है नया, उसमें वास्तु नहीं हुआ है, उसमें वास्तु का आय व्यय दर निर्धारण नहीं हुआ है, उसकी काकड़ी नहीं बनी है, सब कुछ बना है। जब पढ़ोगे ना तब उस लेवल पे पहुंचोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई बिल्कुल सही है। जैसे नंबरिंग की बात है तो होटल में कुछ नंबर होते हैं, कुछ राहु के नंबर हैं, बिल्कुल वो नंबर का मकान वो कमरा आपको नहीं मिलेगा, है ना। कुछ महाले हैं, महाला जो होता है फ्लोर जिसको आप कहते हो, तो 13वां फ्लोर जो है आप अमेरिका साइड में कहीं भी चले जाइए किसी भी बिल्डिंग में नहीं बनता है। तो वो सब वास्तु के ही नियम है, मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ इसके, इसीलिए मैंने कहा कि अब शास्त्र से थोड़ा सा नॉर्मली मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो काम की चीज़ें हैं। और जो भी अच्छे होटल है ना, ये लॉज और धर्मशाला की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि 150 रुपये में जाके बेड पकड़ लिए तुम जो है रात भर वहीं चरमराओगे। हाँ, अच्छे होटल की बात कर रहा हूँ, होटल कहूँ तो होटल समझो। हाँ, अने धर्मशाला में गए कहे कि वो फोम वाला वो नहीं पड़ा रहता है फोम वाला वो गद्दा पड़ा रहता है ना, हवा मारो तो उड़ जाएगा। हाँ, वो दे देता है, वो तकिया दे देता है, कहेगा 20 रुपया इसका भाड़ा है और 100 रुपया कमरे का भाड़ा है, 120 हो गया, तो ये आप जमा करा दीजिए, यहाँ नाम लिख दीजिए, जाइए सोइए। हाँ, लेके लोग खुश हो गए एकदम टटोलते हुए। तो तुम अब उसमें ससुर जा करके तुम जो है एकदम दक्षिण में पैर करके सो जाओ, कोई रोक रहा है? बकलोलई की हद थोड़ी है, बकलोलई की कहीं कमी नहीं होगी। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि जब आप होटल में जाएं तब, लॉज में जाओगे 150 वाले कमरे में जाओ, फ़ोन मत करने लगना कि गुरु जी किधर सर रखे, अरे तो तुम सोबे मत करो, तुम पंखे में लटक के मरो, उसमें कोई क्या करेगा। हाँ, तो इसीलिए कंपाउंड में प्रवेश के समय उसकी विरुद्ध दिशा में मकान में प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है ना, इसीलिए होटल, लॉज, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट और धर्मशाला, इन सब में थोड़ा सा, होटल हॉस्टल में कैसे करें? अरे तो हॉस्टलों में तुम मेहमान हो, पश्चिम की ओर कर लो। हाँ, तो इसीलिए जो है ना इन सब चीज़ों को मैं इसीलिए कहता हूँ कि भैया ज्योतिषी को जो है ना 5 स्टार होटल से लेके, हाँ, 120 रुपये वाले तक, हाँ, कमों में मिलते हैं, 120 से भी कम बताऊंगा किसी को चाहिए तो। हाँ, तो इसका मतलब है कि पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप सही तरीके से समझ पाओगे समाज को, दुनिया को, नहीं कैसे समझोगे। चलो, अब जो है नया मकान जब बनेगा तो नया मकान बनाते समय पुरानी मकान की ईंट, लकड़ी आदि को प्रयोग न करें। बात समझ में आ रही है ना? कई बार क्या होता है ना कि पुरानी जगह पर नया मकान बनता है। हाँ, तो नया मकान, पुरानी मकान को तोड़ के, मकान को गिरा के बना लेते हैं लोग, तो उसी में पुराना वाला ईंटवा लगा देते हैं, लकड़ी लगा देते हैं। उसके बाद से वास्तुशास्त्री को बुला करके झूमते रहते हैं, माता जी आती रहती हैं कि पता नहीं कौन सा काम मुहूर्त बताए, पंडित जी जो है एकदम जब से लिए तब से परेशान हो गए, पंडित जरा देख के बकलोल खाई।
अब बकलोलई पहले तुम किए हो। हाँ, तो इसीलिए सही जानकारी होनी चाहिए, नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब जो है एक चीज और देख लीजिएगा कि कंपाउंड और घर की, कंपाउंड और घर की लेबल में असमानता हो तो कुबेर जितना धनवान भी क्या हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा। मकान का और कंपाउंड का लेबल जो है वो हमेशा एक होना चाहिए, उसमें ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसीलिए घर हो, घर हो या फैक्ट्री हो, कहीं भी कंपाउंड का जो लेबल है वही मकान का भी लेबल होना चाहिए। उसके बाद से नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण में कभी भी डबल हाइट नहीं रखनी चाहिए। डबल हाइट समझते हैं? डबल हाइट नहीं रखनी चाहिए, है ना। मकान, दुकान, कारखाना आदि में कभी भी, हाँ भैया डबल हाइट समझा दो कोई हेमलता जी को। कभी भी जो है मकान, दुकान, कारखाना इत्यादि में कोने में, कोने में तिरछा, तिरछा द्वार नहीं रखना चाहिए। जो चार कोने हैं ना, इन चार कोनों में या तिर्यक जो तिरछा दरवाजा होता है वो नहीं होना चाहिए, है ना। घर में भयजनक या हिंसक प्राणियों के फोटो नहीं रखने हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि विषय थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी में लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये विषय हमको पूरा करना है ना, पूरा करना है हमें। देखिए, किसी भी घर का वास्तु जो है वो इस पर निर्भर करेगा कि उस घर का स्थिति क्या है, घर में रहने वाले लोग कैसे हैं। वास्तु दोष दूर करने का, है ना, वास्तु दोष दूर करने का सामान्य नियम, घरवा खूब बढ़िया बना भी लोगे ना, उसके बाद भी अगर ये नियमों का पालन नहीं करोगे तब भी जो है वास्तु दोष लगेगा। पहला देख लो, सूर्योदय से पहले उठें, आधी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब मान लो कहोगे कि जो कुछ लोग नाइट ड्यूटी करके आते हैं, तो भैया नाइट ड्यूटी भी करके आओ, मना नहीं है, लेकिन सूर्योदय के समय में मत सो, है ना। वैसे तो दोनों संधियों में नहीं सोना चाहिए, ना सुबह सोना चाहिए ना शाम को। जब सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला हो तो उस समय सोना नहीं चाहिए, और उस दोनों समय में घर में झाड़ू लगा करके कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ये सामान्य नियम मैं बतला रहा हूँ। हाँ, शाम को
घर में धूप जलाएं। देखिए अभी तक मैं जो बताया था पीछे, वो 15-20 टॉपिक थे, वो नहीं करने थे, ये सारे करने हैं, है ना। पूजा गृह में, पूजा गृह में देवताओं के या मंदिर के कह लो, या मंदिर के बाएं माने लेफ्ट साइड में, हाँ बाएं में आपको क्या जलाना है, तेल का दीपक, और दाएं में घी का दीपक। किसी के यहाँ देखो अशांति है और चीजें लग रही हैं, तो ये वाला प्रयोग उसको आप बताइए कि भैया आप जो है पूजा घर में जहाँ भी एक फोटो या मंदिर रखते हो भगवान का, वहाँ पर बाएं तेल का और दाहिने घी का 21 दिन तक ये दीपक जला के आप देखो। हाँ उसको बताइए ना, ऐसे सब उपाय बताइए आप, जबरदस्ती क्यों जाते हो उसका घर तुड़वाने बेचारे का। हाँ अब जो है सप्ताह में देखिए इसमें तेल जो कहा ना, तो ये तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ रहेगा, तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हाँ दरवाजे में रखते हैं तो भैया दरवाजे में रख लो, मना नहीं है, दरवाजे में भी रख लो, लेकिन ईश्वर के पास यदि मंदिर में करोगे, ईशान कोने में मंदिर होगा ना आपके घर का, तो वहाँ पर विशेष फलदायी होगा, क्योंकि घी का दीपक है ना। हाँ और दीपक को स्वयं जनार्दन कहा गया है। हाँ दीप ज्योतिर पर ब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दन, तो जनार्दन है ना, तो इसलिए उसको जनार्दन को दरवाजे में नहीं रख के हाँ वहाँ मंदिर में रखोगे तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह में एक बार, बाती लंबी या गोल, लंबी बाती की बात हो रही है, गोल बाती हमेशा देख लेना, ये प्रदीप मिश्रा मत बनो। गोल बाती आरती के लिए प्रयोग होती है केवल। हाँ जो भगवान को पूजा में धूपम दीपम नैवेद्यम करते हो ना, तो वो दीपम जो है गोल बत्ती की होती है, बाकी ये दीपक जो है वो ईश्वर की पूजा के लिए है, आरती के लिए नहीं है। तो सप्ताह में एक बार नमक और केवल नमक ही ठीक है, नमक मिश्रित जल का पोछा लगाएं। माने जब पोछा लगता हो तो उसमें नमक डाल दीजिए, नमक डाल के पोछा लगाइए ना। माता पिता और बुजुर्गों का आदर सम्मान करिए, है ना, आदर सम्मान करिए। हाँ उसके बाद से गृहिणी जो है, गृहिणी वो देहली पर, देहली माने दिल्ली नहीं, हाँ देहली जो मुख्य दरवाजे का देहली है वहाँ पर, है ना, पानी छिड़क कर पूजा करे। और यहाँ पर जो बत्ती लगेगी ना बेटा, ये शाम को लगेगी, हाँ चौखट की, बिल्कुल चौखट की। वो रोज संभव ना हो, यदि रोज संभव नहीं हो, मान लो कि भैया गृहिणी भी जो है जीन्स वोन्स पहन के जाए ड्यूटी करने, हाँ तो गड़बड़ा जाएगा, फिर तुम कहोगे तो गृहिणी कहाँ से बैठी रहेगी। तो रोज संभव ना हो तो संक्रांति और पूर्णिमा, हाँ पूर्णिमा को जरूर करनी चाहिए, है ना। और अमावस नवरात्रि दीपावली इसमें तो बिल्कुल करना चाहिए, अमावस नवरात्रि दीपावली इसमें तो निश्चित ही होना चाहिए। हाँ पूजन विधि, अरे पूजन विधि का मतलब है चौखटवा पे पानी छोड़ के उसको शुद्ध करते हैं, पंचामृत से बहुत सारे लोग उसको स्नान कराते हैं, वहाँ तिलक करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और का।
हाँ, नहीं मुझे बुला लो 2 5 10 दिन के लिए, मैं भी इधर परेशान हो गया हूँ, तो एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। हाँ, नहीं साड़ी पहन के थोड़ी पूजा करूंगा मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे होता है। हाँ, तुम तो कहो प्रैक्टिकल गुरुजी बोले अब साड़ी पहना तो गुरुजी बैठ के करेंगे, बकलोला ही। अब जो है घर के बाहर देखो, घर के बाहर भाई गेट होगा ना, ये गेट है अगर घर का, तो ये दीवार होगी ऊपर की, तो यहाँ पर ये अंदर होगा, ये बाहर होगा, ठीक है ना। तो घर के बाहर जो है मध्य भाग के ऊपर, मध्य भाग के ऊपर चौखट पे, मैंने चौखट के थोड़ा ऊपर गणपति जी की प्रतिमा चाहिए, गणपति का चित्र या प्रतिमा। आजकल वो टाइल्स नहीं आती है, टाइल्स में भगवान बने रहते हैं, वो भी लगा सकते हो। हाँ, रात्रि में जूठे बर्तन न छोड़ें। हाँ, रात्रि में घर में जूठे बर्तन कभी भी नहीं छोड़ना है। रसोई घर में, प्रतिमा बाहर तो बोला, ये क्या लिखा है, ये बाहर तो लिखा है, ये देखिए इतना बड़ा लिखा है। रसोई घर में अन्नपूर्णा देवी का फोटो, हाँ अन्नपूर्णा आपके चाची मौसी नहीं, अन्नपूर्णा देवी हैं। काशी विश्वनाथ जाओगे ना, हाँ तो हाँ कोनो कहे अभी कि अन्नपूर्णा देवी कहाँ से ले आए, व्हाट्सअप कर देंगे तुमको। अन्नपूर्णा देवी का फोटो जो है वो किचन में निश्चित रूप से हर किसी के यहाँ होना चाहिए, है ना। दीवार या प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऊपर हाँ ईशान दिशा में, है ना। पूजा घर में भैया नॉनवेज कुक होता हो तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में देखो वास्तु के हिसाब से नॉनवेज घर में बनना ही नहीं चाहिए, है ना। फिर भी अगर लोग बनाते हैं करते हैं तो बड़े सावधानी से, बड़े उससे करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो कहीं से नहीं कहता, है ना। तो पूजा घर में निश्चित संख्या में मूर्तियां रखें। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अलग से इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है ना। रोज गाय के लिए गोग्रास निकालें। पूर्व दीवार में सूर्य के पद में घड़ी लगाएं, ये घड़ी जरूर लगवाइए सूर्य के पद में, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा कि श्री कृष्ण राधा का फोटो यदि घर में है फोटो, तो साथ में, उनके साथ में गाय और बछड़ा, बछड़ा भी हो, ऐसा फोटो चाहिए, है ना। या फिर एक चीज और है, श्री कृष्ण का चित्र जिसमें भगवान का एक पैर मुड़ा हो,
एक पैर मुड़ा हो और बांसुरी बजाते हो, इससे जो है ना, अगर ये चित्र आप घर में लगाते हैं तो लड़ाई झगड़ा आपसी कलह जो है वो शांत हो जाएगा। ठीक है ना। दिवंगत लोगों की फोटो दक्षिण से नैऋत्य की तरफ, इसी एरिया में लगाना चाहिए, दक्षिण से नैऋत्य तक लगा सकते हैं। इसमें जगह ना हो तो भैया, जगह ना हो तो दक्षिण दिशा और नैऋत्य, बस इतने में। अब दक्षिण में तो पूरा जगह तो होगा ही ना, कोशिश करो कि दक्षिण से नैऋत्य तक ही लगाओ। हाँ, अभिषेक जी सीधे मना कर दिए तो ना लगाओ, जाओ। हाँ, ले जाओ अपना फोटो वापस रख लो दैट। अब देखो कि घर में अशांति के माहौल में, अशांति के माहौल में जब बहुत ज़्यादा लगे कि भैया अशांति हो रही है, तो 11 दिन या 21 दिन विप्र को, अब जैसे ही वो पूछ रहे थे ना अभी कोई की नॉनवेज बनता हो तो ऐसे सब अगर पातक हो तो आपको 21 दिन या 11 दिन विप्र को बुलाकर संध्या गायत्री करने के लिए अपने घर में करवाना है। संध्या गायत्री करवाएं। तो ये संध्या भी अब देख लीजिएगा 2 होगा। संध्या जो है, एक बात ध्यान रखिएगा कि संध्या करने से यजमान का कोई भला वला नहीं होने वाला है। हाँ, संध्या केवल और केवल विप्र के लिए, अपने लिए होता है, गायत्री जप इत्यादि करता है। लेकिन जिस घर में संध्या गायत्री करेगा वह घर पवित्र हो जाएगा, वहाँ का जो माहौल है वो वातावरण शांत हो जाएगा। हाँ, नहीं तुम तो बोलो कि संध्या गायत्री करवाए पंडित जी को, उसके बाद से हमको ट्रक गिफ्ट में मिला। अरे तो गिफ्ट में मिला होगा, वो दूसरा कारण होगा, वो संध्या गायत्री नहीं है ना। हाँ, तो ये जो है किसी भी विप्र को आप जो सुबह शाम संध्या कर सकें, ऐसे को अपने घर में बुला के 11 दिन आप संध्या गायत्री करवाइए। केवल बोलिए उनको कि आप अपनी संध्या कर लीजिए पंडित जी मेरे घर में आके, है ना। हाँ, और उनको प्रणाम करके और आप दक्षिणा इत्यादि दीजिए। बिल्कुल, इससे आपको 100% लाभ दिखेगा। फिर जो है ईशान में, ईशान दिशा में हिमालय पर बैठे महादेव, बैठे महादेव, हिमालय पर बैठे महादेव, पार्वती, शिव परिवार का फोटो लगाएं। ये आपको सकारात्मक परिणाम, ये जो चीज़ें देंगी उनको मैं बता रहा हूँ। पूर्व दिशा में आपको बता ही दिया, घड़ी रखना है, पूर्व में घड़ी रखना है। दक्षिण और नैऋत्य देख लीजिएगा, दक्षिण और नैऋत्य, इसमें जो है शेष साई विष्णु का चित्र, विष्णु भगवान का चित्र, है ना। अगर कोई सिंधी परिवार है, सिंधी परिवार, तो वो पश्चिम दिशा में झूलेलाल, हाँ झूलेलाल को पश्चिम दिशा में रखें सिंधी परिवार में। वास्तु देखने जाओगे तो सबका देखोगे ना। यहाँ हमारे बड़ौदा में इरफान पठान भाई साहब रहते हैं,
हाँ, फोटो भेजूंगा, घर आए उनका। तो आय निर्माण और दय निर्माण काकड़ी सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है, यदि बड़ा बंगला हो, बड़ा बंगला हो, तो यदि बड़ा बंगला हो तो बैठक खंड में, बैठक खंड में या मध्य भाग में, माने जो ओपन एरिया ज़्यादा हो, मध्य भाग में, जहाँ पर ओपन एरिया ज़्यादा हो ना, मध्य भाग में, आकाश में से, आकाश तत्व में तुम्हें एक देखो, मैं बताना क्या चाहता हूँ समझ लो, कि यहाँ से एक बल्ब, एक इसको क्या बोलते हैं, जो लटकाते हैं ना, झूमर बोलते हैं कुछ, झालर क्या बोलते हैं उसको। तो देखो, ये एक इसमें बल्ब रहेगा, एक इसमें बल्ब रहेगा, एक इसमें बल्ब रहेगा, एक इसमें बल्ब रहेगा, माने टोटल 8 दिशाओं के 8 चंदेलियर, पता नहीं भैया, जो बोलते हैं आप समझ लो। हाँ, क्योंकि मैं उतना गृहस्थी आदमी नहीं हूँ जितना समझ रहे हो, तो जो झूमर उमर सजाते होंगे उन्हीं को पता होगा। तो इसमें से जो है ना, बैठक खंड, झूमर ही बोलते हैं यार, एकदम पारुल जी हमारे एकदम कैटेगरी के लग रहे हैं। हाँ, तो इसमें से जो है ना 8 बल्ब टोटल 8 दिशाओं में एक एक लटके रहेंगे। इसमें से मैं जो समझाना चाह रहा था, ये 8 दिशाओं में 8 बल्ब लटके रहेंगे और बीच वाला 9वां बल्ब रहेगा। ये 9 बल्ब का बिल्कुल आपको कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आप यदि बनाते हैं तो ये झूमर लटकाने से, ये झूमर से उत्तम परिणाम आपको मिलेगा। ये बंगले इत्यादि के लिए ही है, उत्तम परिणाम, ठीक है ना। अब समझ में तो आ गया ना सबको। हाँ, बस समझ में आना चाहिए, बाकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मुझे ही नहीं पता है, समझ में आ जाए तो उत्तम है। दक्षिण दिशा में देखो, दक्षिण दिशा में सिर रख कर, घर में नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, फिर बैठक वैठक जो बड़ा एरिया हो वहीं लगा सकते हो। और मैं 300 स्क्वायर फीट में फ्लैट लेके लोग पड़े हुए हैं, उनको अब तुम कहोगे झूमर लगा लो। हाँ, सिर रख कर सोने से धन वृद्धि, धन वृद्धि होगी, है ना। पूर्व में यदि सिर रखकर सोते हो तो आयु वृद्धि, मान लो कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको वास्तु दिखने के लिए बुला रहा है, तो उसका सिर जो है पूरब की तरफ करवा दो, है ना। और राजनेता अगर कोई है ना, नेता, तो सोसाइटी के बीच में उसको मकान लेना है, सोसाइटी के बीच में, कभी किनारे का मकान उसको नहीं लेना है। हाँ, उसके बाद से IAS हैं, IPS हैं, ये, हाँ दीप्ति जी के काम का है ये, देखो अभी ये जाके बुक कर देंगी आज राते को, पता नहीं है क्लास में नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये जो है आपको IAS IPS के लिए सोसाइटी के मध्य में, इनको भी कहाँ लेना है, सोसाइटी के मध्य में, सोसाइटी के मध्य में लेना है ना। और प्लाट जो है दक्षिण या पश्चिम में लेना है, दक्षिण या पश्चिम, माने दक्षिण या पश्चिम फेस का अगर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। पूजा करते समय, पूजा करते समय पूजक का
मुंह उत्तर दिशा में। ये छोटे छोटे चेंजेस आप करवा सकते हैं। हाँ, इसी से वास्तु के परिणाम आपको मिल जाएंगे। और वो कौन से देवता को पूजा करने से कौन सी क्या होता है वो तो मैं बता ही चुका हूँ। अग्नि तत्व के देवता की पूजा, सूर्य की पूजा करने से अग्नि तत्व के दोष दूर हो जाएंगे। गणेश की पूजा करने से पृथ्वी तत्व के दोष दूर हो जाएंगे। पहले बता चुका हूँ, इसमें नया कुछ नहीं है ना। ब्रह्म स्थान राजपत्रित अधिकारी, भैया वो राजपत्रित ही IAS IPS कहने से वो गजेटेड पोस्ट वाले ही हैं। हाँ, पूरब में मुख नहीं कर, क्यों नहीं करना चाहिए? पूरब में मुख कर सकते हैं, सूर्य की दिशा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म स्थान देखिए, ब्रह्म स्थान में यदि कोई दोष हो, ब्रह्म स्थान में कोई दोष हो तो शिव पूजा से उसका निवारण होगा, शिव पूजन से, है ना। और अग्निकोण में यदि कोई दोष हो, मकान में यदि अग्निकोण में कोई दोष है, अग्निकोण में, है ना, दोष हो तो उस घर में स्त्री जो है उसका अधिक से अधिक सम्मान करना चाहिए। हाँ, उसको, स्त्री को जितना आप सम्मान करेंगे तो अग्निकोण आपका उतना मजबूत होगा, है ना। उसके बाद से दक्षिण दिशा की, जो दक्षिण दिशा का कोई भी दोष है, बुजुर्गों की सेवा से, बुजुर्गों की सेवा से, है ना, दूर हो जाएगा दक्षिण दिशा का दोष। नैऋत्य दिशा का यदि दोष है, नैऋत्य दिशा का, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाना है। जलसाई विष्णु की फोटो बताए थे ना, तो वहां पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अगर मान लो वायव्य कोण दूषित है, वायव्य कोण, तो प्रत्येक पूर्णिमा को गुरु पूजन करें। तो गुरु पूजन करने का मतलब है कि गुरु के पास जाना पड़ेगा भैया, और गुरु के पास जा करके और पूजा करना है, या गुरु जी को मान सम्मान के साथ बुला करके उनकी पूजा करनी है। हाँ, प्राणायाम महापानायन नहीं करना है यहीं से बैठे बैठे। हाँ, कटोरी में मिश्री लेके दिखा दिया और उसके बाद थोड़ी देर में बैठ के चूस रहा है खुदे उसको, बकलोल कहीं का। गुरु को बुलाओ। हाँ भाई, गुरु तो बनाया है, तो गुरु बनाया है तो गुरु को बुला करके 12 पूर्णिमाओं को, कम से कम, ये एक पूर्णिमा में नहीं हो जाएगा, 12 पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा से शुरू करेंगे उस पूरे 11 पूर्णिमाओं को पूरा करना है। और गुरु को मान सम्मान के साथ पूजा करो, उनको वस्त्र दान दो, उनको, अगर गुरु जी आपके सपत्नीक हैं, देखो पहली बात यह है कि गृहस्थ आदमी को गुरु हमेशा गृहस्थ ही बनाना चाहिए। हाँ, फिर आए गुरु जी अमृतसर। अरे मैं फिर वही बात, पहले तुम्हारी पत्नी के साथ जो है रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हो ना, जहाँ दीक्षित हो वहाँ की बात कर रहे हैं, हमको कहाँ जबरदस्ती लपेट रहे हो। हाँ, तो गुरु जी अगर विवाहित हैं, पहली बात देखो कि गुरु हमेशा, आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ को ही गुरु बनाना है, ठीक है ना, गृहस्थ को ही गुरु बनाना है। उसके बाद से आप कभी भी, हाँ, अपने गुरु से बात कर सके, दिल खोल के बात कर सके, ऐसा गुरु बनाना है। ऐसा भी गुरु नहीं बनाना है कि उसके पास जाते हुए डर लगे। जबरदस्ती बना लिया शंकराचार्य को गुरु और रामानुजाचार्य को गुरु, हाँ, और उसके बाद से इधर निपट गया। गुरु जी को पता नहीं है कि 3 साल बाद जब उसके यहाँ से दक्षिणा नहीं आई तो कौन चेला भेजा, तब पता चला फलाने तो निपट लिया, अच्छा काट दो, फिर नाम काटो उनका। ऐसा गुरु नहीं चाहिए। गुरु आपके सुख और दुख का साथी होता है, आपके प्रत्येक परिस्थितियों का आपका एक तरह से मित्रवत आचरण करने वाला होता है। आज जो है गुरु की परिभाषा बदल चुकी है। गुरु वन टाइप ऑफ मीडिएटर,
जिसको गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागो पाए। तो भाई गुरु बता दे कि ये भगवान जी हैं। और गुरु ये ना कहे कि ये लॉकेट पकड़ो, इसमें देखो मेरा फोटो है, इसको अपने गटे में पहनो और जाके पूरे दुनिया को बताओ कि फलाने गुरु जी हमारे गुरु जी हैं। दैट भगवान तक तो पहुंचना ही नहीं दे रहा है। गुरु का मतलब है कि शिव का, गणपति का, विष्णु का जिसका नाम दे दिया उसका नाम आप जप करो बस, उसको दूसरा कोई मतलब नहीं है। अब ये थोड़ी है कि तुम 12 घड़ी एकदम गुरु जी के आश्रम में जाओ, सपत्नीक सपरिवार जाओ, सेवा करो वहाँ पर, गुरु जी के आश्रम में आए हैं, आश्रम में गुरु जी से मुलाकातें नहीं है। गुरु जी से ज़्यादा जो है ना, हाँ, गरम वहाँ का रसोईया रहता है। अरे तुमको समझ में नहीं आता है, गुरु जी नहीं मिलेंगे ऐसे है सर। तो ऐसे गुरु काहे बनाए भैया? गुरु वो बनाओ जो आपके सुख दुख में और आपके प्रत्येक परिस्थिति में आपकी बातों को समझे, आपका साथ दे और आपका बेड़ा पार करे, है ना। गुरु का मतलब दिखावे में जबरदस्ती जा करके कि शंकराचार्य के यहाँ, आसाराम बापू के यहाँ जा करके थोक के भाव में गुरु मंत्र ले आए, फिर गुरु जी जेल में बैठे बकलोल, अब जब करो उनको बाहर निकालने के लिए। तो ऐसे उल्टा सीधा काम करोगे। हाँ, एक हमारा चेला है, तो चेला बोला कि गुरु जी मैं गुरु मंत्र ले आया। मैंने बोला बहुत अच्छा है, जब करो। तो बोला कि गुरु जी तो जेल में चले गए। अब मैंने बोला तो मुझसे पूछ के गए तुम गुरु मंत्र लेने, निकल लो इधर से। अब बड़े उल जुलूल सवाल आते हैं भैया अपने पास भी। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि दिखावे में नहीं जाना कि फलाने हमारे बहुत बड़े गुरुजी हैं। बहुत बड़ों के चक्कर में पड़ोगे ना तो बाबा जो है अपना किताब, अपना माला, अपनी पोथी, अपना वो गटैया में कंठी, उसी में घुमा करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। बाबाओं से बड़ी नफरत है मुझे, मैं सही बता रहा हूँ। इसीलिए गृहस्थी को पकड़ो। जो गुरुजी तुम्हारे यहाँ पत्नी के साथ आए, सपत्नी का आए, गुरुजी का बेटो आए, हाँ बैठ के गुरुजी हैं, जमीन में बैठो तो जमीन में बैठे। नहीं पता चला कि बड़का गुरुजी पधार रहे हैं, बड़का गुरुजी आ रहे हैं, उसके बाद से एक दिन आए और उसके बाद से गुरुजी से न दर्शन न मिलन, सब गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए गुरु गृहस्थ है तो गृहस्थी को ही गुरु बनाओ। जगत गुरु और शंकराचार्य और मध्वाचार्य के चक्कर में कम पड़ो। हाँ, वो खानदानी बातें अलग। देखो कुछ लोगों में, जैसे मैं गुजरात में देखा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि इस शाम को इनको कढ़ी चावल अगर बढ़िया खाने को मिल गया तो ये स्वामीनारायण का टीका लगा के निकल लेंगे। सुबहिया जो है इनको इस्कॉन वाले समोसा दे देंगे तो ये राधे राधे हरे कृष्णा प्रभु जी करते हुए उधर निकल लेंगे। तो ऐसा नहीं बनना है, बिल्कुल ऐसा नहीं बनना है। आपको बनना है, हाँ, गुरु जो होता है ज्ञान का भंडार होता है, और गुरु में जैसा बताया आपको एक प्रकार का मीडिएटर होता है। हाँ, तो ये देखो भीलवाड़ा बुलाने लगी है देव की सोनी, भेज दो तुम तो बस भेजो। हाँ, हर जगह ऐसा ही। तो मैं क्या हर जगह की बता रहा हूँ, मैं खाली का मेरे सोसाइटी की बता रहा हूँ, मेरे गांव की बता रहा हूँ, हर जगह का बता रहा हूँ। हाँ, तो अब क्या करना है कि गुरु पूजन करने के लिए गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो सुलभ आपको उपलब्ध हो। मनुस्मृति में तो मनु महाराज लिखते हैं कि अगर 3 महीने तक, 90 दिन तक आप अपने गुरु की आवाज़ नहीं सुनते हैं, गुरु से बात नहीं करते हैं, तो आपका गुरु मंत्रवा जो दिए हुए ना वो कान में से निकल जाता है, एक्सपायर्ड हो जाता है। और यहाँ गुरु का मंत्र ले लिया, 20-20 साल तक गुरु जी का दर्शन ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए पूर्णिमा में, संक्रांति में आप अपने गुरु को प्रणाम कर सकें, फ़ोन कर सकें, बात कर सकें, ऐसा गुरु रखो। अपने खानदान में जो चल रही परंपरा है उसके अनुसार गुरु रखो, ज़बरदस्ती नहीं है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनवाया था, तो 24 गुरु क्यों बनाया? एक से संतुष्ट नहीं हुए दूसरे को बनाया, लेकिन मान सम्मान सबका करते रहे, है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर मुझे लगता है ना कि आपको स्वयं का भी आपका विचार विवेक होना चाहिए कि मुझे क्या करना है ना। और क्योंकि देखिए, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, है ना। ब्रह्मा और महेश भी अगर गुरु के बिना नहीं कुछ कर पाएंगे तो आप साधारण हैं, मैं बहुत साधारण हूँ। तो इसीलिए हमें एक योग्य और अच्छे गुरु की जरूर तलाश करते रहनी चाहिए। जब भी हो तो जीवन में कम से कम आपका एक गुरु हो जिसको आप अपने मन की बात कर सकें, आप हर प्रकार के डिस्कशन कर सकें, और वो बहुत दिखावे में कि बहुत ऊंचे लेवल के गुरु जी हैं ऐसा भी लेकर के माथे में वो नहीं पड़ना है। तो ये 12 पूर्णिमाओं में गुरु पूजन करने से वायव्य कोण का यदि कोई भी दोष है तो वो ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद से
उत्तर दिशा का। हाँ बिल्कुल, घर नहीं आते, 51,000 नहीं ज़्यादा। हाँ, अभी अभी मैं एक लोगों की पधरामड़ी करवाया था 3.5 लाख में। हाँ, अपने घर नहीं करवाया था, लेकिन सेटिंग करवाया था। हाँ, तो इसीलिए ऐसे क्या मतलब है, पैसा पानी में जाना है, कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ों का। बस वो है कि इनके यहाँ शंकराचार्य जी आए थे, इनके यहाँ मध्वाचार्य जी आए थे, इनके यहाँ रामानुजाचार्य जी आए थे, इनके यहाँ ललनाचार्य जी आए थे, बकलोलाचार्य आए थे, वो सब ना बकलोला ही है। देखो उत्तर दिशा का अगर दोष है, उत्तर दिशा का दोष है, तो महादेव का पूजा बिल्वपत्र और फल फूल चढ़ाने से उत्तर दिशा। एक चीज और देख लेना, वृक्षारोपण करने से, वृक्षारोपण करने से उत्तर दिशा का दोष जो है वो शांत होगा। तो मान लो कि किसी का मंदिर अगर ईशान कोण में नहीं है, उत्तर दिशा में नहीं है, तो उसको बोलो कि भैया हर पूर्णिमा को तुमको वृक्षारोपण करना चाहिए। हाँ, और पैसा वाला है तो उसको कहीं ले जा करके बढ़िया जगह में, जहाँ आश्रम हो, गुरुकुल वगैरह हो, वैसे जगहों में वृक्षारोपण करवाइए। हाँ, इसका फल आपको मिलेगा, बिल्कुल इसका पॉजिटिव फल उस लगाने वाले को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, है ना। धनतेरस और दीपावली का पूजा तो हर तरफ होता ही है, धनतेरस और दीपावली, है ना। तो ये पूजा जो है, ये भी उत्तर दिशा का ही दोष दूर करता है, ये भी उत्तर दिशा का दोष दूर करता है। और लक्ष्मी और कुबेर यंत्र, लक्ष्मी कुबेर यंत्र, इसकी पूजा करने से भी उत्तर दिशा का दोष दूर होगा। और गाय की सेवा करने से, गाय की सेवा करने से ईशान का दोष दूर होगा, ईशान का दोष दूर होगा, है ना, गाय की सेवा करने से। और प्लिंथ जो होता है ना, प्लिंथ जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लिंथ को जमीन के अंदर जो होता है, नींव, नींव बोलते हैं ना, तो वो प्लिंथ का दोष, हाँ, प्लिंथ का दोष या शल्य दोष, प्लिंथ का दोष हो या शल्य दोष हो। हाँ, लेट नहीं हो रहा है ना, 2-4-10 मिनट और रुकिए, भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्लिंथ का दोष, हाँ, शुरू में जब ये कक्षा शुरू हुई थी तो थोड़ा सा लगभग 50-55 मिनट ही क्लास चल पाता था, क्योंकि दूसरी क्लास रहती थी, है ना। लेकिन जो लोग पहले से जुड़े हुए पढ़ते हैं उनको पता है कि अगर मुझे कहीं दूसरी समस्या नहीं है क्लास की, तो मैं समय से पहले छोड़ता उड़ता हूँ नहीं, 1-2 मिनट और पकड़ के रगड़ता हूँ। तो इसीलिए प्लिंथ का दोष या शल्य दोष हो तो शेष साई, शेष साई विष्णु की पूजा, विष्णु की पूजा करने से, हाँ, विष्णु की पूजा करने से ये हो जाएगा। अब देखिएगा, कोई सीलिंग का दोष हो, सीलिंग समझते हैं ना, छत का, छत का दोष हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में छत पर बैठकर, छत पर बैठकर, है ना, ध्यान, योग और जप करने से ये सारे दोष दूर होंगे, दोष दूर होंगे, है ना, ये सारे दोष दूर हो जाएंगे। अब जो है, रात में एक बार और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे जगहों में बीच में तो क्या हो गया था कि चोरी वोरी कम हो गई थी। हाँ, फ्लैट में तो संभव, एकदम टॉप फ्लोर पे पहुंच जाओ, सीलिंग है ही नहीं, आपके दोष ही नहीं है। हाँ, तो बीच में क्या हो गया था कि 2-5 साल पहले तक, पिछले 20 साल से चोरी वोरी बंद हो गई थी, लेकिन वापस इस समय चोरी का लेवल बढ़ गया है, चोरी का लेवल बढ़ गया है। तो रात्रि को, रात्रि में सोते समय मंत्र बोलना है,
चोर भय समाप्त के लिए, माने चोरी नहीं होगा ये मंत्र पढ़ के सोने से। और ये खास करके ऐसे राज्य, हाँ, जहाँ दिनों में उठा ले जाते हैं। आजकल तो महाकाल की नगरी का भी यही हाल है। 2-3 दिन अगर मकान बंद रहा ना तुम्हारा, हाँ, तो हरिओम तत्सत हो जाता है। हाँ, तो ये मंत्र देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। तीसरो भार्या कफल्लस्य दाहिनी मोहिनी सती, ये सती है ना, सती तासाम स्मरण, ये अनुष्टुप छंद में ही है, मैं इस तरह लिख रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तासाम स्मरण मात्रेण चोरो भवति निष्फलः। कई बार आप मकान बंद करके परिवार के साथ बाहर जाते हैं, तो मकान का ताला बंद करते समय भी आप इस मंत्र का 12 बार उच्चारण करें और फिर आप वहाँ से कर लें, तो भी उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम पर ये बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए ये मंत्र आपको विशेष एक बार मैं फिर बता देता हूँ, देख लीजिए कि जहाँ भी चोरी की संभावना हो, चोरी की संभावना हो, वास्तु दोष हो, तो वहाँ पर रात को सोते समय आपको ये मंत्र बोल करके सोना है। क्या बोलना है? तीसरो भार्या कफल्लस्य दाहिनी मोहिनी सती तासाम स्मरण मात्रेण चोरो भवति निष्फलः। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक ये विशेष आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और मैं कुछ बता दूं कि देखिए कि किसी भी नेता के ऑफिस में आप अगर जाते हैं ना, नेता के कार्यालय में वास्तु दोष देखने, तो उधर भी जाएंगे ना अगर कोई बुलाएगा तो और नहीं भी पूछता है आपसे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ ज्ञान दे करके आपको आना पड़ता है, तभी वो आपकी विद्या को समझते हैं ना। तो किसी अगर नेता के कार्यालय में आप जाते हैं तो वहाँ पर बताइए कि भैया आपको गणेश और सरस्वती, इन दोनों का चित्र निश्चित रखना है। चित्र या मूर्ति जो भी हो निश्चित रखना है। क्यों रखना है? कि गणेश जी जो है स्थिरता के प्रतीक हैं। हाँ, लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना बोलते हो ना, लंबोदर नमस्तुभ्यम सततम मोदक प्रियम। तो जो लंबोदर है वो स्थिर है और सरस्वती जो है वो सद्बुद्धि देगी। तो नेता को स्थिर और सद्बुद्धि वाला ही होना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से आपको देखना पड़ेगा ना। दूसरा ये है कि वास्तु दोष आपको कहीं भी लगे तो उसको कहिए कि भैया विश्वकर्मा भगवान का एक फोटो रखो, विश्वकर्मा का चित्र या मूर्ति रखिए, है ना, वास्तुदेव का रखिए, 81 पद के जो देवता हैं वो चित्र मैं आपको भेजूंगा, वो भी आपको रखना है। प्रिंट करवा के बोलिए कि आप इसको प्रिंट करा के बढ़िया मढ़ाओ और अपने घर में रखो। 81 देवताओं को रखोगे तब भी आधी प्रसन्नता रहेगी उनकी, है ना। और भूमिपुत्र मंगल, भूमिपुत्र मंगल, तो ये वाला उपाय तो आप आज तक देखे नहीं होंगे, कोई बताता होगा, बताते हैं आप लोग कोई? हाँ, होता क्या है कि ये वाले उपाय लोग कम बताते हैं ना। तो और देखिए, चैरिटेबल ट्रस्ट जो लोग बनाते हैं ना, चैरिटी ट्रस्ट, तो चैरिटी ट्रस्ट के ऑफिस में हमेशा जो है भैरव और हनुमान जी, भैरव और हनुमान जी, हाँ, ट्रस्टियों का दिमाग सही रखने के लिए और कार्यों को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए भैरव जी का और हनुमान जी का बिल्कुल वहाँ पर ये रखना है। दूसरा एक और देवता होते हैं घंटाकर्ण, लेकिन ये जैनियों में होते हैं।
घंटाकरण जैनियों में होते हैं, तो किसी जैन व्यक्ति का यदि कार्यालय है तो वहां पर आप इसको कर देंगे। रेडीमेड कपड़े का जो व्यापारी होगा, रेडीमेड कपड़े का व्यापारी है ना, इसको लक्ष्मी जी की फोटो निश्चित रखनी है, लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र को। और ये जो है ना कमलासन पर होना चाहिए लक्ष्मी जी भी। लक्ष्मी जी आ गई, लक्ष्मी जी हाथ जोड़े रहो। हाँ, तो ये कमलासन पर होनी चाहिए, कमलासन पर लक्ष्मी माता होनी चाहिए। रेडीमेड कपड़े का अगर कोई व्यापारी है तो उसको, ब्यूटी पार्लर वाले भी, ब्यूटी पार्लर वाले भी लक्ष्मी जी ही रखेंगी। क्यों रखेंगी? कहा है कि नमस्कार प्रियो भानु, हाँ जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रियो विष्णु। तो भगवान विष्णु का मंदिर जहाँ जहाँ आप देखोगे, हाँ द्वारका देख लो, मथुरा देख लो, जहाँ भी देखोगे भगवान एकदम ठाट बाट में रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको साज सज्जा पसंद है। तो यहाँ पर साज सज्जा उन्हीं के परिवार की लक्ष्मी जी है ना, तो इसीलिए। और जहाँ पर, और जो देख लो एक चीज, जो लोग भी कमाई करते हैं कंप्यूटर से, खेल कूद से, या फिर इनसे रिलेटेड बिजनेस करते हैं, है ना, खिलौना, गिफ्ट शॉप होते हैं ना, और उसके बाद से प्रिंटिंग प्रेस वाले, प्रिंटिंग प्रेस, ये इनका, या फिर आईटी वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले है ना, इनको कुलदेवी, देख लीजिएगा, कुलदेवी, कुलदेवी नहीं पता है तो कुल देवता, और ये भी नहीं पता है तो महादेव जी। निश्चित रूप से अपनी कुलदेवी का पहले पता करना चाहिए, है ना। कुलदेवी का देखिए अलग अलग आपके गोत्र से और आपकी उत्पत्ति से कुलदेवी होती हैं। उसके लिए आप अलग से बात करेंगे, मैं बता दूंगा, वो विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। ये निश्चित रूप से। और जो लोग देखो इलेक्ट्रिक, जो लोग दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री में, हाँ बिल्कुल कुलदेवी को रखना ही चाहिए। कुलदेवी को लोग क्या रखेंगे, कुलदेवी ने लोगों को रख रखा है। और क्या, कुलदेवी को रखने वाले कौन होते हैं? देखिए, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, काउंटर, इनमें काउंटर जो होगा ना, उस काउंटर पर नाश्ते का पैकेट कभी नहीं रखना है। नाश्ते का पैकेट इस काउंटर पर कभी नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। वहाँ बैठकर कभी काउंटर पर नाश्ता भी नहीं करना है, वहाँ बैठकर कुछ ना खाएं, कुछ भी नहीं खाएं। और इलेक्ट्रिक सामान के जो व्यापारी हैं, इलेक्ट्रिक सामान के व्यापारी, है ना, इलेक्ट्रिक सामान के जो व्यापारी हैं, इनको हमेशा मंगल का यंत्र रखना है। मंगल यंत्र, मंगल यंत्र हमेशा रखना है, इसकी प्रतिष्ठा करके,
अरे भैया ज्योतिष को अच्छा बताते हैं, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, शांति शांति। हाँ, तो मैं जो बता रहा हूँ पहले उसको सुन लीजिए, आपका भी सुन लेंगे। मंगल के यंत्र की रखना है और उसमें पूजा पाठ करना है ना। उसके बाद से जो होटल, रेस्टोरेंट, इससे रिलेटेड कार्य करते हैं, है ना, ये अन्नपूर्णा का फोटो, अन्नपूर्णा का फोटो, है ना। और जो देवी देवता इनके मंदिर में होंगे, देवी देवता, उनकी पूजा, उनकी पूजा, है ना। धार्मिक पुस्तक, हाँ, मुसलमान पूछेगा तो उसको आप कुरान बताओगे, क्रिश्चियन पूछेगा तो बाइबिल बताओगे, हिंदू पूछेगा तो भगवत गीता है या कोई भी है। लाल कपड़े में लपेट कर, लाल कपड़े में लपेट कर रखना है, ये मंदिर में ही रखना है ना। और सभी को गीता बोल देंगे, हाँ बोल दो, एकदम बढ़िया, कहाँ दिक्कत है। दूसरा, जो लोग मिनरल वाटर, है ना, दूध, छाछ, आइसक्रीम, हाँ, एक आती है बिस्लेरी, एक आती है बिलसेरी, एक आती है ब्रिसेली। 7-8 को महीने है, देखे हो कभी? जितना घूमोगे उतना देखोगे। हाँ, तो इसका धंधा जो भी करता है, कहने का मतलब जो पानी वानी का धंधा करता है, उनको हमेशा जो है महादेव जी की पूजा, महादेव जी की पूजा, महादेव की पूजा। उसके देखो, ये मैं जो बता रहा हूँ ना, तो उसके मालिक को आप बोलोगे कि भैया अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर भी यही रखो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी यही रखो, अपने ऑफिस में भी यही रखो। तो जब सब जगह आप करोगे, निश्चित रूप से उसका धंधा दौड़ेगा, चलेगा। पंच तत्व के देवताओं को आप समझ चुके हैं, आप किसकी उपासना करते हैं और किससे संबंधित कमाई करते हैं, तो फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अब जो ज्योतिष का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई और इससे संबंधित, तो देखो सभी देवता, ये विद्याओं के दाता जो है महादेव जी हैं। तो आपको महादेव की पूजा करनी है, महादेव की पूजा तो निश्चित करनी है। गायत्री संध्या आप जो करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन आपको प्रतिदिन प्रतिदिन नियम से कोई पाठ करना है, कोई पाठ आपको नियमित करना है। बिल्कुल, वो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, हाँ, वो उसमें वो कौन सी एक वो मूवी आई थी, वो अर्जुन रामपाल उसमें बोलता है कि आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, शुक्र हो, श्राद्ध हो, अर्जुन सिंह हर टाइम हाजिर रहता है। तो हर टाइम जो है ना आपको, हाँ, ये पाठ छूटना नहीं चाहिए। नियमित पाठ जो है वो जरूर आपको करना है, ठीक है ना। दूसरा, जितने भी देवी देवताओं की पूजा आप करते हैं, देवताओं की, सबको रुद्राक्ष की माला से रुद्राक्ष धारण करवाना है। पारुल जी हर टाइम इमोजी के लिए तैयार रहते हैं। रुद्राक्ष धारण करवाना है, देख लेना। हाँ, मैंने विष्णु भगवान को अगर रुद्राक्ष नहीं धारण है तो उनको नहीं करवाना है, लेकिन बाकी सबको, यहाँ तक कि सरस्वती माता की मूर्ति भी आप रखे हैं तो उनको भी रुद्राक्ष ही, आप स्फटिक धारण आप नहीं करवाएंगे। अपने मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो सबको रुद्राक्ष की धारण करवाएंगे, तो इससे जो है आपके कार्य में, आपके इसमें प्रगति होगी और अधिक से अधिक शास्त्र को पढ़ेंगे। हाँ, खाली ज्योतिषी बन जाने से तुलसी माला पहना देंगे विष्णु जी को, हाँ बिल्कुल, वो तो पहने ही रहते हैं। तो ज्योतिषी बनने के लिए देखिए, मैं थोड़ा सा इस मामले में आप लोगों से शायद अलग विचार रखता हूँ
कि आप जो है अस्पताल दवाई वाले, हाँ दवाई वाले भैया वही कुबेर, कुबेर की दिशा में। और अश्विनी कुमारों का फोटो आप रख सकते हैं। आज अथाह लिखवा दिए गुरु जी, वाह। तो कोई बात नहीं, अर्थात देखो कभी कभी कृपा होती है। मैं पहले ही आज क्लास शुरू हुई तभी बोला कि मैं बहुत मूड में बैठ रहा हूँ, और अगर बिजली रानी जो है तड़कती भड़कती लचकती हुई नहीं गई तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा। तो इसीलिए मैं बैठा ही था पढ़ाने के लिए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो दो चीज़ें हैं, तो डॉक्टर काउंसलर ये सब उसी बिल्कुल डॉक्टर, और ये धन्वंतरी, धन्वंतरी के उसमें जाएंगे डॉक्टर के लिए, और इसके लिए कुबेर धन्वंतरी उत्तर के जो देवता हैं वही रहेंगे, है ना, औषधि से संबंधित। पेट्रोल पंप के लिए भैया पेट्रोल पंप वही मंगल के अंतर्गत आएगा, भूमि में से निकलता है ना। अब ये थोड़ा थोड़ा आपको रुद्राक्ष कितने मुखी, पंचमुखी रखिए, लगभग सामान्य रूप में सबके लिए पंचमुखी ही ठीक रहता है, क्योंकि दूसरा मुखी आप जो कहते हैं ना ओरिजिनल एक को मिलता है नहीं मार्केट में। दो तरह के रुद्राक्ष आते हैं, है ना, एक आता है रसियन, एक आता है इंडियन, एक जिसको आप नेपाली कहते हैं। तो नेपाली जो आता है वो तो कुछ हद तक शुद्ध रहता है, रसियन वाला आधा प्लास्टिक रहता है, गड़बड़ा जाओगे। पूरा बिजनेस वाला लेके बैठा हुआ हूँ मैं, कहाँ समझ रहे हो। तो इसीलिए बिजनेस लेके बैठा हूँ, मैंने पढ़ के बैठा हूँ, समझ के बैठा हूँ, मार्केट को पूरा एनालिसिस किया है मैंने, है ना, कि कितना क्या रियल मिलता है, क्या होता, तो वो बातें अलग है। चलिए, तो कुल मिला जुला के आपको जो भी बनना है, जो भी बनिए, ज्योतिषी बनिए, वास्तुशास्त्री बनिए, लेकिन पहला सिद्धांत मेरे साथ यही है कि आप पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए। नहीं लक्ष्मी जी को फिर स्फटिक पहना सकते हैं, है ना। तो आप अधिक से अधिक पढ़िए, समझिए चीज़ों को, तभी आपका भला है और समाज का भी कल्याण है, आपकी वजह से समाज का भी कल्याण है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल। और